अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। प्राचीन सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी की गद्दी पर विराजमान राजूदास सनातन पर उंगली उठाने वाले को करारा जवाब देते हैं। यूँ तो महंत राजूदास मल्लयुद्ध भी जानते हैं, पर इन दिनों सनातन और हिंदू संस्कृति पर ज़्यादा जोर आजमाते हैं। हिंदुओं को एकजुट करना, राम पर उंगली उठाने वाले को करारा जवाब देना राजूदास की पहचान बन चुकी है। वह राजनीति से भी दूर नहीं हैं और खुलकर बीजेपी का साथ देते हैं। हाल ही में उन्होंने राम के खिलाफ बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का सर तन से जुदा करने वाला विवादित बयान भी दिया था। अयोध्या में बीजेपी की चुनावी हार से वे भी बौखलाए हुए हैं। राजूदास का कहना है कि कुछ विरोधी नेताओं ने समाज को तोड़ने का षड्यंत्र किया और सफल हो गए। महंत राजूदास नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने दिल्ली आए हैं। इसी दौरान वन इंडिया को उनसे बात करने का अवसर मिला। देखिए इन प्रश्नों का क्या जवाब दिया महंत राजूदास ने। पहले तो मैं मंगल कामना करता हूँ पूरे देश और दुनिया में रहने वाले सभी सनातनियों, सभी राम भक्तों को खूब खूब आशीर्वाद। आपने प्रचंड बहुमत के साथ पुनः तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया है। बड़े गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। रही अयोध्या, तो अयोध्या के अलावा उत्तर प्रदेश में भी ये स्थिति परिस्थिति रही है और पास की विधानसभा मिल्कीपुर है, बीकापुर है, रुदौली है, दरियाबाद है, वहाँ से वोट परसेंटेज कम हुआ, वहाँ से हारे हैं। लेकिन अयोध्यावासी सदैव बीजेपी को जिताते थी, जिताई हो, जिताते रहेगी। अयोध्यावासी राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। इसके नाते कोई ये कहे कि अयोध्यावासी ने बीजेपी को हराया, ये संभव नहीं। अगर राम और रोटी में बीजेपी अंतर करती तो 38,000 करोड़ का बजट मेरे घर में नहीं दिया था योगी जी और मोदी जी ने, अयोध्या को डेवलपमेंट के लिए दिया था। अयोध्या जिस प्रकार से चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, रोड, सड़कें, नालियाँ, एयरपोर्ट, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, इतना डेवलप, उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहे कि बीजेपी राम और रोटी में अंतर किया तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मोदी जी, जो बीजेपी सरकार हर घर अनाज देकर उन दबे कुचले शोषित वंचितों की इतनी चिंता करना, अगर उसका परिवार कमाने भी ना जाए तो खा सके, अन्न के बिना ना मरे, फिर ये कोई कह दिया और राम और रोटी में बीजेपी ने अंतर किया तो दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मानसिकता, उनकी सोच में वो शुद्ध वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति होगा जो ऐसे शब्द का प्रयोग करेगा। शुद्ध रूप से वो भारत में रहने वाला व्यक्ति नहीं होगा जो इस विचारधारा का। यही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ जिन्होंने राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया। जिसके चाचा ये कहे कि वह मंदिर बेकार है, जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दिया, जो कहे कि राम काल्पनिक है, वहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण होना चाहिए, उसके बाद भी अगर वो चुनाव जीते तो समझिए कालनेमियों का बोलबाला है और औरंगजेब के वंशज बढ़ रहे हैं। बाबर के औलाद अब छाती फुला के घूम रहे हैं। इसके नाते मोदी जी की डंका बज रही है और योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। मोदी और योगी जी के सामंजस्य से ये सारे खत्म हो जाएंगे। निराशा दूर हो जाएगी, क्योंकि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, जिन्होंने सबरी के जूठे वैर खाए, जिन्होंने निषाद राज को गले लगाया, केवट का निहोरा को सुना, जिन्होंने वनवासी गृहवासी को लेकर लंका पर चढ़ाई किया, चाहते तो चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उन्होंने सबको साथ लिया, सबका सम्मान किया। मुझको लगता है कि पूरा देश के वातावरण ठीक होगा। अयोध्या नहीं, मथुरा और काशी भी लेकर रहेंगे, तब सबकी छाती फट जाएगी। क्योंकि सुन लीजिए हुआ क्या कि बीजेपी को राम जी ने कहा कि बेटा अयोध्या में तो काम मेरा मंदिर बन गया, अब चले जाओ काशी और चले जाओ मथुरा। तो अब मथुरा और काशी की बारी है, इसके नाते हुआ है, ऐसा और कोई बात नहीं है।